स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है शब्द भंडार। बच्चों, शब्द भंडार इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कई तरह के शब्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पर्यायवाची शब्द पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, जो ये पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें पहले हम अर्थ जानते हैं। पर्याय का अर्थ होता है विपरीत, पर्याय का अर्थ होता है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा। तो पर्यायवाची शब्द की जो हम परिभाषा लिखेंगे वो इस प्रकार से होगी कि ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न रूपों में होने के बाद भी किसी एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम कि जो शब्द भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये है हमारी पर्यायवाची शब्द की परिभाषा इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो भी शब्द होता है उसकी अपनी विशिष्टता होती है। तो हम लिख सकते हैं हर शब्द की अपनी विशिष्टता होती है, अपनी विशिष्टता होती है। एक ही शब्द को हम हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते कि हमने ये सोच लिया कि अगर हम उसका अर्थ एक ही है तो हम हर जगह उसको नहीं लिख सकते। जैसे आकाश है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे आकाश शब्द है तो इसकी पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जैसे नभ, गगन, है ना। इसके पर्यायवाची बहुत होते हैं, नभ, गगन, आसमान, अंबर, आसमान, अंबर, इस तरीके से। तो लेकिन इसमें इन सारे शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है, लेकिन इन सारे शब्दों की अपनी विशिष्टता है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों को हम अर्थ एक होने की वजह से हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कहें कि जहां पर हमें आकाश लिखना है तो वहां पर उस वाक्य में हम आकाश ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि काले बादल आकाश में छाए हुए हैं तो आकाश ही बोलेंगे हम उसको, क्योंकि हम ज्यादातर सामान्य रूप से हमारी जो बोलचाल की भाषा में जो शब्द हमारी जबान पर पड़ जाता है हम ज्यादातर उसी शब्द को उसके अर्थ में वहां पर प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द के स्थान पर हर प्रत्येक स्थिति में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक कोई भी स्थिति हो, चाहे शब्द के जो शब्द है पर्यायवाची जो शब्द है उसके स्थान पर उसके समानार्थक अर्थ देने वाले दूसरे शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब जैसे ये शब्द है नभ है, गगन है, ये जो शब्द है ये आपने सुना होगा कि ये कविताओं में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग ज्यादातर कविताओं के माध्यम से किया जाता है और उसमें हम इसका अर्थ जो है वो आकाश के रूप में लेते हैं। जैसे नभ गगन में उड़ते पक्षी होकर है उन्मुक्त है देखो, तो नभ गगन में उड़ते पक्षी, तो वहां पर हम जब उसका भावार्थ लिखेंगे तो हम उसके अर्थ में लिख सकते हैं कि पक्षी गगन में या आकाश में उड़ते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में जो पर्यायवाची शब्द होगा उसका अपना महत्व होता है। तो एक दो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सोना, अब सोना का मतलब हम हेम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कनक भी बोल सकते हैं, इसको हम कुंदन भी बोल सकते हैं और हम इसे स्वर्ण भी बोलते हैं। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे शत्रु,
शत्रु को हम क्या क्या बोल सकते हैं? बैरी, दुश्मन, बैरी, दुश्मन, अरी, अरी। तो इस तरीके से ये जो है शत्रु के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो आपकी जो अभ्यास माला है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में इसी तरीके से एक नहीं बल्कि कम से कम 50 आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो आप उनको ध्यान से पढ़िए और उनका अर्थ याद कीजिए, यानी उनके जो विभिन्न रूप हैं, पर्यायवाची शब्दों के जो रूप हैं, विभिन्न रूप, उनको याद कर लीजिए। तो जितने आप पर्यायवाची शब्द याद करेंगे उतना ही अच्छा आपका लेखन कौशल होगा, क्योंकि आप जब भी कोई बड़ी चीज लिखते हैं, जैसे निबंध लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, उनमें अगर आप इन शब्दों को अलग अलग रूपों में लिखेंगे तो उससे आपकी लेखन कौशलता बढ़ती है। अब जो हम दूसरे जो शब्द पढ़ने जा रहे हैं शब्द भंडार में, वो है हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द, जिनको कि विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो इसका हम विलोम का अर्थ लिख लेते हैं उल्टा। विलोम का अर्थ है उल्टा, यानी विपरीत अर्थ देने वाला, विपरीत अर्थ देने वाला। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों कि विपरीत का जो अर्थ होता है, यानी विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। विलोम शब्द कहलाता है। पर इसकी जो विशेषता है वो हमें एक जो मुख्य बात है वो याद करने वाली ये है, मुख्य बात जो बहुत महत्वपूर्ण है विलोम शब्द में, वो ये है कि बच्चों अगर आपसे कोई तत्सम शब्द पूछा गया है तो आप तत्सम में ही उसका उत्तर विलोम लिखेंगे, और अगर कोई शब्द आपका तद्भव है तो उसका उत्तर भी आप हमेशा तद्भव में लिखेंगे। तो ये मुख्य बात हम लिख लेते हैं कि तत्सम शब्द का विलोम हमेशा तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होगा। ये जो है आपकी इम्पोर्टेंट बात है याद करने की विलोम शब्द कि अगर आपसे कोई शब्द तत्सम में पूछा गया है तो आप उसका उत्तर भी तत्सम शब्द में ही देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अतिवृष्टि जिसका होगा अनावृष्टि, अनावृष्टि। जैसे सुगम और दुर्गम, जड़ चेतन। ठीक है, इस तरीके से हम जैसे विलोम शब्द इसका भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा गया है तो ये तत्सम शब्द है ग्रीष्म, तो इसका हम क्या बनाएंगे? शीत। ठीक है ना, गर्मी और शीत माने सर्दी। ठीक है, इसी तरीके से अगर निर्दयी, निर्दय का दयावान, तो जो अगर शब्द हमें तद्भव में दिया गया है उसका उत्तर हम तद्भव में देंगे, और जिसका उत्तर हमें तत्सम में पूछा गया है उसका हम तत्सम में उत्तर देंगे। तो ये होते हैं हमारे विलोम शब्द जो कि अपने से विपरीत अर्थ देते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले शब्द की तरफ। विलोम शब्द में भी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, जिनको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस मेन बात आपको यही है कि एग्जाम में ये याद रखने वाली बात है कि जो विलोम शब्द होते हैं वो विपरीत अर्थ देते हैं, और हमेशा तत्सम का जवाब तत्सम में और तद्भव का जवाब तद्भव में ही दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द।
तो इसका क्या अर्थ होता है, इसके लिए कौन से शब्द हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जो हम लेखन में हम जब लिखते हैं तो लेखन में या फिर हम किसी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए लंबी चौड़ी बात ना करके उसे अनेक शब्दों की बजाय, अनेक पदबंधों की बजाय, अनेक वाक्यों की बजाय किसी एक शब्द में प्रकट करते हैं तो उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का मतलब यानी शब्दों, पद, वाक्य, है ना, शब्दों, पदों और वाक्यों की जगह एक शब्द, यानी लंबी चौड़ी बात को हम लेखन कौशल में प्रभावशाली बनाने के लिए उसे किसी एक शब्द के द्वारा जो है उद्भव करते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो लेखन क्षमता है उसका प्रभाव जो श्रोता है या पढ़ने वाला है या सुनने वाला है, जो लेखक है, जो पाठक है, जो भी पढ़ेगा उस पढ़ने वाले को मजा आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकृष्ट करता है। इसलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अगर हम अपने लेखन कौशल में उनको लिखना प्रारंभ करें तो हमारी लिखने की जो क्षमता है, जो कौशल है, उसमें और भी ज़्यादा चमत्कार या वो प्रभावशाली बन सकता है। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उसका यही अर्थ है कि हम उसको बड़ी बात को किसी एक शब्द में समेट देते हैं, यानी उसको रूप को छोटा कर देते हैं, उसको संक्षिप्त कर देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल। जैसे अगर हम कहें कि जन्म देने वाली, आपको जन्म देने वाली है उसको हम क्या कहते हैं, जननी। फिर ईश्वर में आस्था रखने वाला, इक्वल टू आस्तिक। तो देखिए कि यहाँ पर कितने सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कितने पद दिए गए हैं, कितना बड़ा ये वाक्य लिखा गया है और उस सबको सिर्फ एक ही शब्द में हमने समेट के रख दिया कि आस्तिक। तो जैसे जो ज्यादा बोलता है उसको कहते हैं हम वाचाल। फिर नेक्स्ट, हाथ से लिखा हुआ उसको बोलते हैं हम हस्तलिखित। तो देखिए ये जो शब्द है, इन शब्द को पढ़ने में ही हमें लग रहा है कि ये शब्द बहुत प्रभावशाली है और पढ़ने वाले पर, पाठक पर इसका प्रभाव, अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। एक तो आप ये सरलता से पढ़ लोगे जन्म देने वाली, लेकिन अगर उसी को आपने जननी में लिखा तो वो जो शब्द है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई वजन आ गया हो, यानी उसमें प्रभाव दिखता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ है किसी भी लंबी चौड़ी बात को किसी एक रूप में, एक शब्द में लिखना, यानी संक्षिप्त कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है, अगला शब्द हम लिख लेते हैं हमारे समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द। अब जैसा कि समोच्चारित यानी समान, उच्चारित का मतलब होता है उच्चारण, यानी उच्चारण में समान लगने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो उच्चारण करते समय प्राय समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। तो इसको हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है, समान होता है लेकिन उनके अर्थ में
भिन्नता होती है, भिन्नता होती है, वे शब्द समोच्चारित शब्द कहलाते हैं, समोच्चारित जो है शब्द कहलाते हैं। तो इसका हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रणय और एक है परिणय। अब देखिए बोलने में समान लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। प्रणय का मतलब है प्रेम और परिणय का मतलब है विवाह। इसी तरीके से अनल आग और अनिल हवा। इसी तरीके से अली भौरा और आली सखी। तो इस तरीके से ये सुनने में जो है ये जो शब्द हैं वो समान लगते हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो हमेशा विपरीत होता है, यानी इनके जो अर्थ हैं वो हमेशा भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे समोच्चारित शब्द। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हमारे अगले शब्द। इनके बच्चों मैंने आपको 3-3, 4-4 एग्जाम्पल देके समझा दिया है। बाकी आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे ही बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनको अगर आप 2-3 बार दोहरान करेंगे तो आपको बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी पता चलेगा और आपकी जो शब्दकोश है, आपके जो दिमाग में स्मरण शक्ति है, उसमें अगर उन शब्दों का अर्थ आ गया तो आप जब भी कोई अनुच्छेद, निबंध या कुछ भी लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, तो आप उन शब्दों का अपने उन अनुच्छेदों में, पत्रों में उनमें प्रयोग करके अपने पत्र को, अनुच्छेद को और गद्यांश या पद्यांश को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा समानार्थक। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, होने वाले शब्द। तो बच्चों जैसा कि इसमें लिखा हुआ है समान अर्थ, इस शब्द का जो अर्थ है वो है समान अर्थ। तो बच्चों हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें कि बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब ना समझ में आने वाला, बिल्कुल दिखाई ना देने वाला, एकदम सुई के माफिक, इतना सूक्ष्म कि वो हमें नजर भी नहीं आता, ऐसा अंतर होता है। और उस थोड़े से अंतर के कारण ही जो छात्र हैं वो एक दूसरे के पूरक या उनको एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मान बैठते हैं। ये गलती हमेशा बच्चे करते हैं, वो पर्यायवाची शब्द मान बैठते हैं ऐसे शब्दों को जो बिल्कुल समानार्थक प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वे शब्द ना तो एक दूसरे के पूरक होते हैं और ना ही वो पर्यायवाची होते हैं। उन शब्दों में समानार्थक शब्द जरूर होते हैं और उनके अर्थ में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, यानी समान प्रतीत होने वाले शब्द भी कुछ ना कुछ अंतर रखते हैं। तो हमेशा बच्चों, कई बच्चे हैं आप जैसे जो कि समानार्थक और पर्यायवाची शब्दों को एक समान समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो शब्दों का जो मैं अभी आपको उदाहरण दूंगी वो देखने में हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो दोनों एक ही शब्द है, फिर इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, लेकिन नहीं, उन शब्दों में भी सूक्ष्म अंतर होने के कारण, पूरा ज्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन बिल्कुल छोटा सा अंतर होने के कारण वो दोनों शब्द अलग अलग माने जाते हैं। और अभिनंदन क्या होता है? अभिनंदन का मतलब होता है अपने से बड़ों का विधिवत अभिनंदन, अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान, वो कहलाता है अभिनंदन। इसी तरीके से आपने देखा होगा बच्चों कि हम बोलते हैं अहंकार, ठीक है, एक बोलते हैं इसको तो बड़ा अभिमान हो गया है, तो अभिमान और अहंकार इन दोनों में भी देखो कितना फर्क है। अहंकार किस बात का होता है? अहंकार यानी अपने गुणों पर, कि मुझमें तो इतने सारे गुण हैं, तो अपने गुणों पर होता है अहंकार, ठीक है, अपने गुणों पर घमंड करना, उसको हम कहते हैं अहंकार, अपने गुणों पर घमंड करना।
जबकि अभिमान का मतलब होता है कि अपने को बड़ा समझना और दूसरे को छोटा। तो अभिमान का मतलब होता है अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। छोटा, अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। तो इस तरीके से ये जो समानार्थक शब्द होते हैं वो क्या हुए कि समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई छोटा सा अंतर जरूर होता है। और इसी से संबंधित आपको आपकी अभ्यास पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ, जो है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है अनेक और अर्थ, अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जिनमें शब्द तो एक होता है लेकिन वो अपने अर्थों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी उसकी हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वह अनेकार्थक शब्द कहलाता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हेम। हेम क्या है? एक शब्द है हेम, इसके अनेक अर्थ कैसे हो सकते हैं? इसको हेम को हम सोना भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, धतूरा भी बोलते हैं, और एक और शब्द इसको बोला जाता है वो है केसर का फूल। इसी तरीके से दूसरा शब्द है हाल। हाल का भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे समाचार, हालचाल पूछना, हम हालचाल पूछते हैं ना, और हाल का मतलब हिलना भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? जो कि शब्द एक होता है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, और जहां भी हम उस शब्द को प्रयोग करेंगे वो उस वाक्य के अनुसार अपना अर्थ प्रकट करता है। अब जैसे मान लीजिए हार है, तो हार एक माला भी होती है, हार पराजय भी होती है ना, माला भी होती है और पराजय भी होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हम इसे आभूषण भी बोल सकते हैं जो गले में पहना जाता है। तो इस तरीके से हार शब्द को अगर हम लिखेंगे किसी युद्ध के अनुसार कि युद्ध में उसकी पराजय हो गई, तो उसका मतलब हार हो जाना है। और अगर हम कहेंगे कि मैंने अपने लिए एक सोने का हार बनवाया है, तो उस हार का अर्थ है गले में पहनने वाला आभूषण। तो इस तरीके से बच्चों ये शब्द कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। तो इस तरीके से आज हमने शब्द भंडार के अंतर्गत कई तरह के शब्दों को चर्चा की, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समचरित शब्द और अनेकार्थक शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इन शब्दों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और हल करेंगे इसकी अभ्यास माला। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।